हेलो दोस्तों। तो आप देख रहे हैं एमक्रॉन्स लर्निंग हब, जिसमें हम आपको देते हैं यूपी बोर्ड का इम्पोर्टेंट कंटेंट। तो आज से हमने क्लास 12th मैथ की सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, हमारे पास है क्लास 12th मैथ विद्या की बुक। ठीक है, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 3 ऑफ व्यू, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मैट्रिक्स। ठीक है, आज हमारा आप व्यू का इंट्रोडक्शन है, तो हम पहले उसको देखते हैं, फिर हम वाई एक्सरसाइज क्वेश्चन को करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अब देखते हैं हम इंट्रोडक्शन आप व्यू का। आप व्यू क्या है? ठीक है, तो पहले देखते हैं हम आप व्यू। आप व्यू क्या है? आप व्यू एम क्रॉस एन संख्याओं की वह आयताकार व्यवस्था है जिसमें एम रो पंक्तियां तथा एन कॉलम स्तंभ होते हैं। क्या है? एम और एन संख्याओं की वह आयताकार व्यवस्था जिसमें एम क्या है? रो। रो कैसी होती है हमारी? ये साइड वाली ये रो होती है, ये रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ठीक है, और क्या कह रहा है? जिसमें एम रो और एन कॉलम। कॉलम कैसे होते हैं हमारे? ये लंबे कॉलम होते हैं। इसमें ये कॉलम है 3। ठीक है, एम और कॉलम होते हैं। मतलब आप भी क्या है? आप भी एम क्रॉस एन संख्याओं की वह आयताकार व्यवस्था है। ये आयताकार व्यवस्था है एम क्रॉस एन की, इसको कहेंगे हम आप व्यू। ठीक है, जिसमें एम क्या है हमारे? रो। ये एक रो और ये दूसरी रो। ठीक है, और एन क्या है? कॉलम। ये एक कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। ठीक, इसको क्या लिखेंगे हम? एम। एम कितने हैं? इसमें रो कितने हैं हमारी? रो हमारी 2 हैं, एक ये रही और एक ये रही, तो इसको लिखेंगे हम 2। और कॉलम कितने हैं इसमें? 1 2 और 3, 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या है? आगे हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आप व्यू की कोटि। आप व्यू की कोटि किसे कहते हैं? ये सारे ही छोटे छोटे से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आगे चल के क्वेश्चन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी ना करें, इसलिए हम यहीं आराम से सीख लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? मतलब आप व्यू की कोटि। आप व्यू की कोटि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आप व्यू की कोटि? किसी आप व्यू की रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप व्यू की कोटि। मतलब आप व्यू की कोटि बराबर एम क्रॉस एन। मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ये जैसे ये है ए बराबर लिख रहा है, ये सिंबल होता है, ये होता है हमारा मैट्रिक्स का मतलब आप व्यू। 2 1 4 7। ठीक है, इसमें एम कितना है? एम मतलब रो 1 और 2, तो 2 क्रॉस एन कितने हैं? कॉलम कितने हैं? 1 और 2, कॉलम हो गए हमारे 2। मतलब इसकी कोटि होगी हमारी 2 क्रॉस 2। ये होगी हमारी फर्स्ट वाली कोटि ऑर्डर। सेकंड वाले को देख लेते हैं हम। सेकंड में है क्या रो हैं? एम की संख्या कितनी है? 1 एम 2 एम, 2 गुना एन की संख्या 1 कॉलम 2 कॉलम और ये 3 कॉलम, तो ये आ गई 3। ठीक है, तो इसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 3। ठीक है, इससे ही मिलता हुआ अगला हमारा पॉइंट है अवयव। अवयव किसे कहते हैं? अवयव रो और कॉलम के गुणनफल को अवयव कहते हैं। मतलब जैसा हमने लिखा, ठीक है, 2 क्रॉस 2, ये होगी हमारी आप व्यू की कोटि।
ठीक है। अब इसमें इस सवाल में हमसे पूछ लेता कि इसकी अवयव बताओ। तो 2 × 2 हो गया हमारे 4, ये हो गया हमारा अवयव। मतलब इसके 4 अवयव हैं। उसी तरीके से इसे देख लेते हैं, इसके कितने अवयव हैं? 3 दूनी 6, इसके 6 अवयव हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल उदाहरण 1, इसमें लिखा है ये हमारा मैट्रिक्स में लिखे हैं, आप व्यू में लिखा है 2, 5, 19 माइनस के 7, 35 माइनस के 2, 5/2, 12, √3, 1 माइनस के 5 और 17। ठीक है। इसमें क्या पूछा है? मुझे इसमें पूछा है इन्हें बताओ अवयव A 1 और 3, A 2 और 1। अब ये क्या है? ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं। अब ये है हमारा, इसे समझने के लिए पहले देखते हैं हम एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट अवयव के हर स्थान पर मौजूद संख्या को एलिमेंट कहते हैं। मतलब ये है, ये भी एलिमेंट है, ये है, ये भी एलिमेंट है, पर इसे कहेंगे क्या? इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है मैट्रिक्स को। जैसे ये है, इसका फॉर्म है AIJ। ठीक है। आई आई का मतलब रो। ठीक है। और जे का मतलब कॉलम। तो आई, हम जा रहे हैं फर्स्ट रो में, तो ये फर्स्ट रो हमारी ये रही, ये एक आई और आई। ठीक है। और जे हमारा, जे जा रहे हैं हम चारों कॉलम में। जैसे हम फर्स्ट में गए तो इस सब में फर्स्ट, इसको कहेंगे A11। इस सेकंड कॉलम में गए A12, थर्ड कॉलम में गए A13 और फोर्थ में गए A14। ठीक है। जैसे इसको इसके बेस पे समझे तो A11 की वैल्यू आई हमारी 1, A12 की वैल्यू आई हमारी 5, A13 की वैल्यू आई हमारी 6, A14 की वैल्यू आई हमारी 9 और A21 की वैल्यू आई हमारी 7, A22 की वैल्यू हमारी 6, A23 की वैल्यू हमारी 5, A24 की वैल्यू हमारी 4। इसी तरीके से सारे हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अवयव के पास। ठीक है। अब ये आपके समझ में आएगा। अब यह पूछ रहा है कि A1 और 3 और A2 और 1 बताने हैं, तो हम लिख लेते हैं, एक मिनट। A13 इजकल टू, तो इसमें आई कितना दे रखा है? रो दे रखी है फर्स्ट रो ये रही। ठीक है। जे कॉलम दे रखा है 3, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, मतलब ये। ठीक है। तो ये अवयव 1 और 3 का वैल्यू आ गई हमारी 19। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अवयव 21, A21 इजिकल टू, इसमें रो आई और जे, रो और कॉलम। रो कितने दे रखी है? 2, ये हमारी सेकंड रो। ठीक है। कॉलम कितना दे रखा है? 1, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया 35। ठीक, ये आ गया हमारा 35। इसी तरीके से इसमें पूछ रहा है A33, A33 ये रो कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 3, रो थर्ड ये रही, कॉलम थर्ड ये रहा, तो आ गया ये।
तो इसकी आप वैल्यू आएगी -5। ठीक है। नेक्स्ट है A24, A2 और 4। रो कितनी है, दूसरी रो, कॉलम, चौथा कॉलम, ये रहा 12, ये आ गया 12। ठीक। नेक्स्ट A23, कॉलम, पहला रो कौन सी है, सेकंड रो, और कॉलम थर्ड कॉलम, तो इसका आ गया, ये आ गया 5/2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अब जब ये पूछ लेना अवयवों की संख्या, तो आपको क्या करना है, पहले इसकी कोटि निकालनी है। इसकी कोटि कितनी है, रो कितनी है इसमें, रो है इसमें 3, कॉलम कितने हैं इसमें, कॉलम इसमें 4, रो 1 2 3 रो होगी, 1 2 3 4 कॉलम हो गए। ठीक है, तो इसकी आ रही है कोटि 3 × 4। ठीक है। और अवयव क्या होते हैं, अवयव होती है m और n की गुणनफल, मतलब 4 × 12, इसका अवयव आगे 12। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। लिख रहा है कि अवयव में यह आवश्यक नहीं है कि, क्या आवश्यक नहीं है, कि रो एंड कॉलम की संख्या बराबर हो, मतलब कि जितने रो हों उतने ही कॉलम हों। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, इसमें रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4। इसमें लिख रहा है, इसमें अवयव में यह आवश्यक नहीं है कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। ठीक है, इससे हम सहमत हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अवयव की कोटि को लिखने के लिए पहले रो की संख्या और बाद में कॉलम की संख्या लिखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि अवयव की कोटि लिखने के लिए हम अवयव की कोटि लिख रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, पहले रो की संख्या, तो पहले रो देखेंगे, ये पहले देखिए हमने रो की संख्या लिखेंगे, रो कितनी है हमारी 2, जैसे लिख रहा है रो आ गई हमारी 2। ठीक है, फिर देखेंगे हम कॉलम की संख्या, 1 2 और 3, कॉलम आ गए हमारे 3। तो अवयव की कोटि क्या होगी, 2 × 3, 3 × 2, ये नहीं होगी, क्योंकि हमें बताया गया है कि पहले रो की संख्या बाद में कॉलम की संख्या, तो रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 3। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस तरीके से मैट्रिक्स को उतार के 2 × 3। ठीक, तो चलते हैं आगे। एलिमेंट हमने देख लिया, एलिमेंट क्या होता है। तो अब देखते हैं इसके टाइप में 5 टाइप इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे टाइप थे, पर ये 5 इम्पोर्टेंट है और आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 5 क्या है, फर्स्ट आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्गाव्यूह, मतलब जिसके वर्ग किसे कहते हैं, जिसके चारों कोने बराबर हो, मतलब ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है ये भी 1 है, या ये 5 है ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, इसको वर्ग कहते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, रो और कॉलम मतलब रो बराबर कॉलम। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख रखा है कि उसके m और n की वैल्यू रो और कॉलम की वैल्यू बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल 1, इसकी 2 × 2, मतलब रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 2। ठीक, उसी तरीके से इसमें 3 × 3, कॉलम कितने हैं 3, रो कितनी है 3। नेक्स्ट 4 × 4, कॉलम कितने हैं 4, रो कितनी है 4। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा यह है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं।
आगे है रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। देख लेते हैं उदाहरण में। यह है फर्स्ट उदाहरण कि लिखा है आप व्यू में 4,6। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं, रो फिर कॉलम। रो कितने इसमें, एक रो दो रो, दो रो एक कॉलम। कॉलम कितना है, एक। इसमें आ जाते हैं, इसमें कॉलम कितने हैं, एक। इसमें आ जाते हैं, इसमें कॉलम कितने हैं, एक। ठीक है, तो जिसमें कॉलम एक हो उसको कॉलम मैट्रिक्स। और इसमें रो कितनी है, एक। इसमें रो कितनी है, एक। इसमें रो कितनी है, एक। तो जिसमें कॉलम एक हो उसको कॉलम मैट्रिक्स, और जिसमें रो एक हो उसको रो मैट्रिक्स। ठीक है, और जिसके रो और कॉलम बराबर हो उसको वर्ग ऑफ व्यू या स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स में क्या है, जीरो मैट्रिक्स सभी एलिमेंट जीरो हों। जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो, जैसे 2x2 का भी जीरो हो सारे, 3x2 का भी जीरो हो, या 4x1 का भी जीरो हो, मतलब सब एलिमेंट सारे एलिमेंट जीरो हों, उसको कहेंगे हम जीरो मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, आगे आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स कब होगी, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्गाव्यू, या तो कॉलम कॉलम और रो दोनों बराबर होंगे, कॉलम रो दोनों बराबर होंगे, कॉलम रो दोनों बराबर। ठीक है, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में विकर्ण सेम हो बाकी सब जीरो हो। विकर्ण क्या है, ये हमने ये खींच दिया डिब्बा, वर्ग खींच दिया। ठीक है, तो ये हो गया विकर्ण, या ये हो गया विकर्ण। ठीक है, ये वर्ग में होता है, ये विकर्ण स्क्वायर में। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में विकर्ण सेम हो, विकर्ण सेम। जैसे इसमें ये एक है, ये एक है, ये एक है, क्या है, विकर्ण, और बाकी सब जीरो। सेकंड में दो दो, ये विकर्ण सेम है, बाकी जीरो। इसमें ये विकर्ण एक 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 एक, ये विकर्ण सेम है और बाकी सब जीरो। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि ये सेम है तो इसे जीरो कर देंगे तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं रहेगा, ये हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ओवरऑल हमने आप व्यू का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर, कि आप व्यू की फर्स्ट एक्सरसाइज, ये रही प्रश्नावली 3.1 आप व्यू की फर्स्ट एक्सरसाइज। अगली वीडियो हम लाएंगे आपके पास। ठीक है, तब तक के लिए आप इंट्रोडक्शन को एक और बार देख लेना, जिससे आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगा पाएँ। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे ये एक्सरसाइज 3.1 की आने वाली वीडियो आपके पास समय पहले पहुँचे और आप जल्दी से अपनी स्टडी को पूरी कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।